देखिए, दुनिया जो है ना वो एक तरफ ये नहीं कह सकती कि अमेरिका जो है वो पूरी छड़ी उठा के तो पूरी दुनिया का पुलिसमैन बना हुआ है और फिर साथ ही में जो है वो अपने जो है दहशतगर्दी को खुद भी कुछ करना नहीं चाहते। यू कैंट हैव इट बोथ वेज। इनको फैसला करना पड़ेगा कि आया जो है उनको अमेरिका की जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसके मुताबिक चलना है या फिर ये कि उनको अपना वेट खुद उठाना है। तो जो है ये तो एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये है कि देखें यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जो दाइश थी, आइसिल आइसिस, वो कोविड से पहले जो है वो उसको वो एक जिसे कहते हैं डिग्रेड हुई थी उसकी कुव्वत। याद रहे कि पिछले साल के फॉल में जो दाइश के सरबराह थे अबू बकर अल बगदादी, उसको हलाक कर दिया गया था और उसके उससे पहले भी कई अरसे तक जो है वो जो दाइश का जो जमीनी कंट्रोल था वो खत्म हो गया था शाम और इराक के अंदर। तो जाहिर है दाइश कमजोर थी। अब वैसे ही जो है उसको रीग्रुप करने में एक साइकिल है, एक नेचुरल साइकिल है जो वक्त लगता है, जो कि हमने माजी में भी देखा। 2006 में 7 में जब वीक हुई हमने तब देखा। उससे पहले जो है उसके बाद दोबारा 2010 में वो उसको जो है डिकैपिटेशन हिट्स हुई, कमजोर हो गई, लेकिन फिर वो 2013 में वापस आई, तो कुछ अरसा लगता है। अफगानिस्तान, कामरान, इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि अफगानिस्तान अभी भी सर फहरिस्त है दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में, या सबसे ज्यादा जिन मुल्कों में खतरा है इस वक्त दहशतगर्दी का। अलकायदा जो है वो उसका उसका फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट है तालिबान के मुस्तकबिल पे और तालिबान की एम्पावरमेंट पे। तो इस पूरे केस में तालिबान के साथ खास तौर पे वो चुके हैं मुआहदे में भी शामिल थे अमेरिका के साथ जो हुआ, उसके बाद अब बाइडन इंतजामिया उसको अगर चेंज करती है या कुछ नई हम उसमें जो अमेंडमेंट्स शायद देख सकेंगे। आपके ख्याल में तालिबान के पास इस वक्त जवाब है वापस अलकायदा को अकोमोडेट करने का? देखें, बात सारी इतनी है कि पहली बात तो ये है कि डिपेंड करता है हम किस अलकायदा की बात कर रहे हैं। अगर तो अलकायदा जो कि ओरिजिनल तंजीम थी, जिसको बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी ने जिसकी क़यादत की थी, वो तो जो जिसको हम अलकायदा प्राइम भी कहते हैं अपना अपनी एनालिटिकल स्पेस के अंदर, तो वो तंजीम तो अब बहुत छोटी हो चुकी है। दाइश ने उसको इक्लिप्स कर दिया ओवरऑल। और बहुत सारी दीगर अल-कायदा के जो शाखें हैं, मगरिब के इलाके के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के यमन के अंदर और दीगर सीरिया के अंदर, उन्होंने वो लोकलाइज़ हो चुके हैं। तो वो ऑलमोस्ट अलहदा करके तंजीमें खुद मुख्तार हैं। तो डिपेंड करता है। जहाँ तक जो अल-कायदा जो प्राइम है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो उसके ताने-बाने आज भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में मिलते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक फ़ॉरेन एलिमेंट है जी। जो कि तालिबान के ऊपर, चाहे ख़्वाह वो पाकिस्तानी तालिबान है या अफ़गान तालिबान, उनके ऊपर उनका इन्हिसार है एग्ज़िस्टेंस के लिए और ऑपरेशंस के लिए। तो मैं नहीं समझता कि जो है वो उनको अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर है, क्योंकि मैं ये तो लिख भी चुका हूँ इसके ऊपर कि तालिबान जो हैं वो अपना उनको ज़रूरत पड़ सकती है इन लोगों की, तो इन लोगों को वो एज़ सच कुर्बान नहीं करेंगे।